एक जंगल में सभी जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में एक नया शेर आया था। सभी बड़े चिंतित थे क्योंकि ये शेर बड़ा ही खतरनाक था। तभी लोमड़ी कहती है, भैया, ये शेर तो दिन के पता नहीं कितने शिकार कर लेता है, कितने ही जानवरों को खा जाता है। तभी भालू कहता है, लोमड़ी बहन, ये क्या कह रही हो? क्या वो एक बार शिकार कर कर खाना खाकर सोता नहीं है? लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो दिन के 2-3 जानवरों को भी खा लेता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लोमड़ी के द्वारा कही गई बातों से जानवर और भी ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लोमड़ी कहती है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस शेर से हम जानवरों की जान कैसे छूटेगी, ये सोचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। बंदर भैया भी नहीं है जो हमारे लिए कुछ उपाय निकाल ले, वो भी कुछ दिनों से गए हुए हैं। इतने में ही शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। वो एक हिरन के पीछे दौड़ता है। जैसे तैसे कर कर हिरन अपनी जान तो बचा लेता है और शेर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर बंदर आता है। जंगल में आकर देखता है तो बहुत शांत शांत डरावना सा जंगल था। बंदर मन में सोचता है, मैं अपने जंगल में आकर इतना खुश हो गया हूँ, लेकिन इस जंगल में ये अजीब सी शांति कैसे है? ऐसा क्या हो गया है? तभी बंदर को हाथी मिलता है और हाथी कहता है, अरे बंदर भैया, तुम आ गए। बंदर कहता है, हाँ भाई, काफी दिनों के बाद आया हूँ, पर ये जंगल में इतनी शांति कैसे है? हाथी बंदर की बात सुनकर भावुक होकर कहने लगा है, बंदर भैया, आपके जाने के बाद इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया है जो कितने भी शिकार कर ले उसका पेट भरता ही नहीं है। हम सभी जानवरों की तो जान बड़ी मुश्किल से बच रही है। अब तुम ही कुछ उपाय निकालो। बंदर सभी की बात सुनकर बड़े ही सोच में चला जाता है कि आखिरकार इस शेर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, आखिर कैसे सभी की जान बचाई जाए। तभी बंदर कुछ समय सोचने के बाद लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, क्या तुम किसी मरे हुए जानवर का शव ला सकती हो? और हाथी भैया, आपको मेरे लिए एक बड़ा और भारी सा पत्थर उठाकर लाना होगा और उस गुफा के पास लाना होगा जिस गुफा में शेर रहता है। और भालू भैया, आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों चलकर कुछ और प्लान और योजना बनाते हैं। कुछ ही समय बाद हाथी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बताई हुई जगह पर लाता है, जिसे देखकर बंदर बड़ा खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी भी एक मरे हुए जानवर का शव लेकर आती है और बंदर से कहती है, बंदर भैया, अब बताइए आपकी योजना क्या है? बंदर बताता है कि शव को हम गुफा में रखेंगे। जैसे ही बंदर आएगा उसे उसकी खुशबू आएगी और जैसे ही शिकार के लिए वो अंदर जाएगा तो हम इस बड़े से पत्थर को गुफा के दरवाजे पर लगा देंगे। तभी जानवर अब शेर का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद शेर गुफा की तरफ आता है तो उसे किसी जानवर की खुशबू आने लगती है, जिसे सोचकर वो गुफा के अंदर चला जाता है। उसे अंदर जाता देख सभी जानवर बाहर आते हैं और हाथी उस भारी मोटे तगड़े पत्थर को जोरों से धक्का देते हुए गुफा के दरवाजे से इड़ा देता है, जिसे अब शेर चाहकर भी नहीं हटा सकता। ये देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और बंदर का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे।